जनपद का हैंडलूम हाट अब सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं बल्कि भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को करीब से जानने और समझने का नया ठिकाना बन गया है। यहाँ देश भर के बुनकरों की कला, पारंपरिक शिल्प और बदलते दौर के आधुनिक डिजाइन एक ही छत के नीचे नजर आते हैं। 14 अगस्त 2026 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पुनर्विकसित हैंडलूम हाट द हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। आखिर क्या खास है इस नए हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर में, देखिए रिपोर्ट। हैंडलूम हाट में देश के अलग अलग हिस्सों के बुनकरों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकरों के काम के साथ आधुनिक और टिकाऊ हैंडलूम उत्पाद भी देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे लाइव डेमो किया है कश्मीरी कानी क्राफ्ट का। कश्मीरी कानी का लाइव डेमो यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा अगर आप करके बताएं स्टेप क्या है, कैसे होता है? जैसे ये जो शॉल होता है इसको लगभग 1 साल लगता है, 8 महीने लगता है। जब 2 कारीगर काम करते तब जाके एक शॉल तैयार होता है। ये जो शॉल होता है पूरा बारीक शॉल होता है, पूरा जो होता है हैंडलूम से भी होता है। इनको कानी बोलते हैं। जो ये स्टिक मेरे हाथ में है इनको कानी बोलते हैं। जब इनसे शॉल तैयार होता है उसका नाम कानी शॉल बन जाता है। अच्छा, 1 साल 8 महीने लगते हैं एक पर्टिकुलर शॉल को हाँ, एक पर्टिकुलर शॉल को 8 महीने 1 साल। एक लूम पे एक ही इंसान बैठता है? एक लूम पे 2 इंसान बैठते हैं। हाँ, जैसे लेडीज पे 2, जेंट्स पे 3 और जैसे स्टॉल होगा तो उस पे 1 ही। इसको प्रॉपर तालीम होती है ये वाली। अच्छा, ये इस तरीके से पढ़ना होता है। ये जो है पूरी तालीम होती है, पूरी फारसी की तालीम होती है। जैसे 1 हो गए, 12 हो गए, कलर्स के सिंबल्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1600 धागे होते हैं। उसी के हिसाब से पूरा ही चलना पड़ता है। ठीक है। यहाँ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सहयोग से तैयार मोबाइल टेक्सटाइल वैन भी मौजूद है। इनमें जूट, मध्य प्रदेश की साड़ियाँ, गुजरात का आर्ट वर्क, योगा मैट और कई दूसरे हैंडलूम उत्पाद शामिल हैं। इस वैन के जरिए देश के अलग अलग राज्यों की टेक्सटाइल और शिल्प परंपराओं को एक जगह प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर अलग अलग जगहों की जो पहचान है वो लोगों तक पहुंच रही है और यहीं पर एक आप कह सकते हैं मोबाइल वैन, टेक्सटाइल वैन मौजूद है जिसके अंदर कपड़ा जो है वो बेचा जा रहा है, टेक्सटाइल जो है वो बेचा जा रहा है। और तमाम तस्वीरें मैं आपको वहीं से दिखा रही हूँ जहां पर ये तमाम जो आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग कोनों से टेक्सटाइल जो है वो यहाँ पर बेचे, चाहे बैम्बू क्लॉथ हो या कॉटन के क्लॉथ्स हो, अलग अलग प्रिंट। और आप कह सकते हैं कि ये एक मिनी इंडिया है क्योंकि इससे पहले जितने भी स्टोर्स हैं वो देश के एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो वैन है ये पूरे भारत देश को एक रिप्रेजेंट कर रही है और देश के कोने कोने से यहाँ पर चीजें हैं। क्या क्या यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, थोड़ा बताएं। जैसे बेडशीट्स हैं, सूट्स हैं, साड़ीज है, कुर्ती है और आपके टॉवल हो जाएंगे, गमछा हो जाएगा। ये और इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या चीज है? ये मैम बैम्बू का बनाया हुआ है, ये बांस से बनाया हुआ है। अच्छा जी। और यहाँ पर बैम्बू के अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल? मैम जैसे कॉटन सिल्क हो गया। हाँ। और आपका क्या बोलते हैं ये कुर्ती, हाँ मतलब प्रॉपर कॉटन सिल्क और साड़ीज हैं इनमें। और आपका क्या बोलते हैं कुशियंस हैं। और ये किस किस जगह से है, कुछ आपको आइडिया? ऑलमोस्ट तो मैम हर जगह से सबकी कोई एक ना एक स्पेशलिटी यहाँ पर आई है। तो आप देख सकते हैं ये मिनी वैन जहाँ पर अलग अलग जगहों के टेक्सटाइल, अलग अलग जगहों का फैब्रिक जो है वो यहाँ पर हैंडलूम हाट के जरिए लोगों तक पहुँच रहा है। हैंडलूम हाट में रीजनरेटिव सर्कल इंस्टॉलेशन कपड़े के पूरे सफर को दिखाता है। मिट्टी, खेती और पानी से लेकर सूत, बुनाई, प्राकृतिक रंगाई और फिनिशिंग तक की प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है। सो चक्र इज बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम हैंडलूम और नेचुरल मटेरियल, ये वीव द फ्यूचर रीजनरेटिव एडिशन है। तो रीजनरेटिव एडिशन में जब हम नेचुरल मटेरियल्स की बात करते हैं तो हम ऑफन कंप्लेन करते हैं ना कि हमने कपड़ा तो खरीदा और उसे धुल दिया, अब वो खराब हो गया। राइट, वो एक जनरल कंप्लेन हो जाती है लोगों की। लोग ये नहीं समझ पाते जो एक नेचुरल फाइबर होता है वो एक सिंथेटिक फाइबर से कहीं ज्यादा नरम और केयर मांगता है। तो हमने यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश करी है कि चक्र के माध्यम से कि कैसे एक चरखे से निकला हुआ नेचुरल फाइबर, भले ही वो छोटा लेंथ का हो या बड़े लेंथ का फाइबर हो, वो एक कपड़े में कन्वर्ट हो सकता है। ये चरखा है और ये पेटी चरखा है।
कि ताना और बाना कहते किसे, वॉर्प और वेफ्ट हम जिसे कहते हैं। सो हमने लोगों के एक्सपेरिमेंट के लिए एक ये रखा है और एक ये नॉर्मल यहाँ पर ये रखा है छोटा लूम, फ्रेम लूम्स कहते हैं इन्हें। और ये फ्रेम लूम्स ये समझाते हैं कि वीविंग होती कैसे है। आपकी शर्ट पे भी प्लेन वीव चल रही है जो कि आपकी डेनिम पे नहीं है, तो वो लोगों को फर्क समझ में आना चाहिए। तो जब हम रीजेनरेटिव टेक्सटाइल्स की बात कर रहे हैं तो आयुर्वस्त्र क्या था? आयुर्वस्त्र यही है जो हम कपड़ा जो हमारी स्किन पे छुए वो हमारी स्किन की बेहतरी का काम करे। अगर हमें कोई हार्मोनल इशू हो रहा है, अगर हमें एक्जिमा का इशू हो रहा है, वो ये सारे अगर हम इन चीजों से डाई करते थे, जैसे कि वो हरड़ है, वो वॉलनट है, ये पलाश का फूल है, ये मेहंदी है, ये मैडर रूट है जिसे हम हिंदी में मंजिष्ठा भी कहते हैं। तो ऐसे अगर हम इन चीजों से डाई करते हैं, अर्जुन की छाल, इनका हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब से ब्लड प्रेशर, इन सब से डायरेक्ट रिश्ता है। वहीं विश्वकर्मा गैलरी में भारतीय हथकरघा विरासत से जुड़े खास वस्त्र और प्रदर्शनियां रखी गई हैं। गैलरी में संत कबीर और पद्मश्री सम्मानित बुनकरों और कारीगरों के योगदान को भी जगह दी गई है। पद्मश्री अवार्डीज हैंडलूम में जो भी प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड्स जिनको मिले हैं, ये पूरी वॉल उनको डेडिकेट की गई है। आप देख सकते हैं 2026 में जिनको मिला है, वहां से लेकर अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग यहां पर 2005, 1998, 1985, तो पिछले कई सालों से, कह सकते हैं कई दशकों से, जिन जिन लोगों को प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं उनको ये वॉल डेडिकेट की गई है। यानी हैंडलूम हाट में भारतीय हथकरघे की परंपरा के साथ आधुनिक डिजाइन और टिकाऊ टेक्सटाइल की तस्वीर भी दिखाई देती है। एक ही जगह पर बुनकर उनकी कला और भारत की विविध टेक्सटाइल विरासत, तीनों को करीब से समझने का मौका मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए रुंझुन कोहली की रिपोर्ट।